अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, बंजारन इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद के G72 के इलाके में, जहां अभी नाक किस्म का हादसा पेश आया, जिसमें दुल्हा दुल्हन समेत तकरीबन 9 अफराद जाँ बहक हुए हैं और मुतादिद जख्मी हैं। और यहाँ की आपको हालत ज़ार दिखाते हैं कि इस वक्त यहाँ क्या सूरत हाल है, आइए देखते हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है यहाँ के नामवर समाजी कारकुन जनाब विलियम परवेज साहब। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वो हमसाए, जिनके सामने ये अंदोनाक हादसा पेश आया। और इस हादसे की वजह से दुल्हा दुल्हन के रिश्तेदार और हमसाओं की ना सिर्फ अमवात हुई, बल्कि मुताबिक सैकड़ों जो है वो जलकर राख हो गए। और इस वक्त वो बर्न यूनिट में है। और आपसे भी इल्तमास है कि आप दुआ करें कि वो जल्द से जल्द सेहतमंद हो। और यहाँ की तो आप जो मनाजिर यहाँ इस वक्त हमारे सामने है वो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ के जो घर हैं, घरों के जो हालात हैं, ज्यादा आगे नहीं जाना, वो सब जो है वो जलकर भी राख हो गए हैं और गिरकर जो है ये इस वक्त किसी खंडर का मंजर पेश कर रहे हैं। जी, हम जानते हैं यहाँ के हमसाओं से। और सर, आप बात कीजिएगा कि यहाँ क्या हुआ था और कैसे हुआ था। ये सुबह तकरीबन 7 सवा 7 बजे का टाइम था। हम लोग सोए हुए थे, ये साथ में हमारा घर है। तो 7:15 बजे के करीब एकदम ना धमाका हुआ है। तो हम उठ के बाहर आए हैं तो धुआं ही धुआं था हर साइड पे ना। जैसे हम पीछे गली में गए हैं तो सारा कुछ मलिया मेट पड़ा हुआ था। ये आप मनाजर देख सकते हैं सामने आपके हैं। फिर हमने 15 पे फ़ोन किया है तो 7 से 8 मिनट के अंदर अंदर रेस्क्यू टीमें यहाँ पे पहुँच गई थी। तो फिर लड़कों ने अपनी मदद आपके तहत हमने कोशिश की, जितनों को बचा सकते थे उनको निकाला है अंदर से। लेकिन बस जो ज़िंदा बच सके उनमें तकरीबन 7-8 को हमने ज़िंदा बचाया और 8 जो थे ना वो एक्सपायर हो चुके थे। जो एक्सपायर हुए हैं वो इधर से, जो हमने निकाले हैं ना वो इधर से ही एक्सपायर हुए निकले हैं। तो उनमें से एक लड़का है वसीम, वो सिर्फ हॉस्पिटल जाकर उसकी डेथ हुई है। बाकी जितने भी यहाँ से निकाले हैं ना उनकी इधर ही डेथ हो चुकी थी। और ये सुबह तकरीबन 7:15 का टाइम था, 7:20 7:15 का टाइम था। आप क्या समझते हैं कि ये जो हादसा हुआ है इसकी क्या वजह सामने आई? ये गैस लीकेज की वजह से हुआ है धमाका ना, क्योंकि यहाँ पे गैस की लोड शेडिंग होती है। तो गैस रात को कहीं वो जला के सो गए हैं, वाइट वॉश कर रहे थे ये अपने घर में। दूल्हा दुल्हन के घर के साथ ना नया मकान लाट हुआ है, लड़का है जॉर्ज नाम है उसका। तो रात को वाइट वॉश कर रहे थे तो उन्होंने कलर को सुखाने के लिए ना रात को चूल्हा जलाया और सो गए हैं। तो रात को गैस की लोड शेडिंग हुई है। तो सुबह वो उठा है ना, तो बकौल उसके कि उससे मेरी बात हुई थी, वो कहता है जी मैंने सिर्फ ना बिजली का स्विच ऑन करने के लिए ना बटन दबाया है तो एकदम धमाका हो गया। तो वो भी सारे का सारा जल गया। तो जैसे ही हमें पता चला धमाका इतना ज़ोरदार था कि दूर दूर तक इसकी आवाज़ सुनाई दी गई। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। तो फिर लड़के आगे सारे के सारे हमने अपनी मदद आपके तहत यहाँ से मिल के जितना पॉसिबल था लोगों को निकाला है अंदर से। और अपनी मदद आपके तहत हमने काम किया। लेकिन रेस्क्यू टीमें बर वक्त पहुँच गई, विद इन 5 to 7 मिनट्स वो हमारे पास थी। तो उन्होंने भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, बहुत साथ उन्होंने हमारा दिया। उन्होंने भी हमारे साथ मिलकर जो जो उनसे मुमकिन था, जैसे जैसे निकाल सकते थे, उस ज़ख्मियों को निकाला है। जिनकी अमवात हो चुकी थी उनको भी हमने यहीं से निकाला था। नेड़े वे दे नाल ना। हाँ जी, ये साड़ा घर है वाला नाम। ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਦਰਾਣਾ ਜਾਂ ਦਰਾੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਦਰਾੜ ਆਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਰੈਕ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਪੱਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੈਸ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਨਹਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਇੰਜ ਹੋਏ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ बर वक्त ਬੰਦਾ ਇਤਲਾਹ ਕਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇੰਜ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੇ ਨਾ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੀਡੀਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੱਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ।
ठीक है। चेयरमैन CDA ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਅਫੀਸਰਸ ਆਏ ਸਨ, IG ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਫੀਸਰਸ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਤਾਉਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੱਚਾ ਘਰ ਸੀ ਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਸੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਆ ਵੀ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸਨ ਨਾ 9-9 ਇੰਚ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਦਾ। 3 ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸਨ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਡਿੱਗ ਪਈ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨ, ਇਹ 9 ਇੰਚ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ 9 ਇੰਚ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ 4 ਇੰਚ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ 9 ਇੰਚ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। 4 ਇੰਚ ਦੀਆਂ ਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗਾਰਡਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਟੀਅਰ ਪਾਏ ਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੱਕੋ ਇਹ ਟੀਅਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੇੜੇ ਹੋਏ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੀਅਰ ਅਸੀਂ ਟੇੜੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਤੱਕੋ ਜ਼ਰਾ ਇਥੋਂ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਉਹ ਸੱਟ ਕੇ ਗਏ ਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਾवन ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। छोटी सी जो गफलत है वो किस तरह से कीमती इंसानी जानों के ज़िया का सबब बनती है। रात को जो चूल्हा जलाया गया और उस वक्त जो है चूल्हा खुला रहा, फिर जब लोड शेडिंग हुई गैस की, कमरे में हवा और कमरे में गैस इस तरीके से भरी रह गई जैसे वो कोई भरा हुआ सिलेंडर हो। जैसे ही आके बल्ब चलाया गया, इलेक्ट्रिकल बटन चलाया गया, तो उसी वक्त खौफनाक धमाका हुआ, जिसके नतीजे में लोग इंसानी जाने और अनगिनत जो जिसका तखमीना भी लगाया जा सकता, उतना माली नुकसान हुआ है। कितने खास कितना चूर हो गए हैं, वालिदैन बच्चों से जुदा हो गए हैं, हमसाओं का नुकसान हुआ है। और खास तौर पर यह है कि इस वक्त उन लोगों का कर्ब नहीं बताया जा सकता जो बर्न यूनिट में जेर इलाज है। और अभी जो हमें पता चला कि एक बेटी को जब पता चला कि उसके घर में जो है 3 अमवात हुई है, वो इस वक्त सदमे के हॉस्पिटल में है और बहुत से लोग इस वक्त शदीद जहनी आर्जे से गुजर रहे हैं। लिहाजा नींद नहीं आती, सही गल है, सोने ज़हन दे विच यही हुंदा है कि उसके लिए घर का सिर्फ ख़वातीने खाना नहीं बल्कि घर का हर फर्द अपना किरदार अदा करे। घरों में हीटर क्यों इस्तेमाल हीटर के जरिए किया जाए, चूल्हे का इस्तेमाल बेजाना किया जाए। और जब भी आप सोए आराम करें। और आपको पता है कि इस वक्त सर्दियों के दिन है, गैस की जो लोड शेडिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें किसी को दोष नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ ये ख्याल रखते हैं एहतियात। सब अपने घर का हर फर्द जो है उसको अवेयरनेस होनी चाहिए कि जब भी आपको पता हो कि सुबह गैस की जरूरत नहीं है, चूल्हे बंद कर दो। और खुदा न खास्ता अगर कोई स्मेल आए, बदबू आए या कुछ है, सारे दरवाजे खिड़कियां खोल दे, इलेक्ट्रिकल कोई बल्ब न चलाए। और अपनी गैस का जो देखना है कि आ रही है या नहीं आ रही, तो बार बार तीनियां न जलाएं, माचिस न जलाएं। और साथ साथ ये कोशिश करें कि हवादार हो और गैस कमरे से निकल जाए। छोटी सी एहतियात बहुत ज्यादा इंसानी जान बचा सकती है। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह निगहबान।